मैडम आप दूध ले लेना, नीचे आ जाओ, लिफ्ट बंद है। क्या दूध लेने मैं नीचे आऊँ, वो भी 5th फ्लोर से? तेरा दिमाग खराब है क्या? चुपचाप ऊपर आ। मैडम वो क्या है ना, आप मेरी उम्र देखिए, मैं 5 मंजिल ऊपर कैसे चढ़ के आ पाऊंगी। देख, वो सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरी प्रॉब्लम है। चुपचाप ऊपर दूध देकर जा, समझी? मैडम हर बार तो मैं देने आती हूँ ना ऊपर, इस बार आप आ जाओ ना, आप तो जवान हो। मैंने क्या तेरा ठेका ले रखा है? बकवास बंद कर अपनी और दूध लेकर आ, वरना तुझ जैसे बहुत हैं दूध देने वाले जो घर तक पहुंचा कर जाएंगे। नहीं 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 मैडम, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आती हूँ ऊपर, आ रही हूँ मैडम, मैं सीढ़ियों से आती हूँ। मेम साहब दूध ले लो। इतना टाइम लगता है आने में? कहाँ थी अभी तक? क्या आपको लगता है मेरे शरीर को देख के कि मैं 5 मंजिल ऊपर दूध देने आ पाऊंगी? मुझे एक बात बता, तुझे पैसे हम किस बात के देते हैं? बता, तू ये चाहती है कि हम तुझे पैसे भी दें और दूध लेने नीचे आए, वो भी बिना लिफ्ट के? पर मेम साहब मेरी तकलीफ तो समझिए, लिफ्ट खराब नहीं होता तो मैं आपको थोड़ी ना बोलती। जब लिफ्ट होता है तब तो हम नीचे जाते नहीं हैं, और जब लिफ्ट नहीं है तब जाएंगे हम नीचे, वो भी तुझसे दूध लेने। अबे ओ, क्या बकवास कर रही है तू? क्यों बेफालतू को ज्ञान दे रही है? तुझे पैसे देते हैं आराम, फ्री में तो नहीं कराते ये काम। अब तू क्या चाहती है कि हम तुझे पैसे भी दे और तू फ्री में काम करे? लेकिन मैडम इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। अरे तो इंसानियत दिखा ना, कर हमारी मदद, दूध को पहुंचा हमारे घर तक। हम क्यों आए नीचे लेने? तेरा काम है, तू पहुंचाएगी दूध। देख, ज्यादा बकवास मत कर, वैसे तूने बहुत टाइम लगा दिया है, चुपचाप दूध दे और निकल यहाँ से। कोई बात नहीं मेम साहब, गलती मेरी थी, आप दूध ले लीजिए। हाँ ठीक है, जा अब निकल। अरे ये लोग तो आंटी के साथ बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं। कम से कम इन्हें आंटी के शरीर का तो ख्याल रखना चाहिए। इन्हें तो सबक सिखाना पड़ेगा। इन्हें भी तो पता चले कि 4-5 मंजिल ऊपर नीचे करने में कितनी एनर्जी लगती है। फिर जाना पड़ेगा नीचे 5 मंजिल। नमस्कार मैम। नमस्कार। दरअसल बात यह है कि हमारी कंपनी ने एक ऐसा ऐप डेवलप किया है जिसमें आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसमें आपका सिर्फ आधा ही पैसा कटेगा। लाइक अगर आप 10 रुपये की ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपके सिर्फ 5 रुपये कटेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा ऐप है फिर। तो आप एक काम करें ना, हमारे फोन में भी इंस्टॉल कर दें आप। हाँ जल्दी इंस्टॉल कर देता हूँ मैं। दीजिए आप दोनों अपने फ़ोन दीजिए। अरे हमारा फोन रुको, अरे हमारा फोन रुको रुको, अरे रुक, अरे रुको यार, फोन दो हमारा, फोन दो हमारा। अच्छा फ़ोन चाहिए, कोई बात नहीं। ये क्या तरीका है? हमारा फोन लेकर क्यों भागे थे तुम? और क्या हरकत है ये? अगर आपको फोन वापस करना ही था तो वहाँ क्यों नहीं किया? यहाँ तक क्यों भगाया हमें? ये सब कुछ मैंने इसलिए किया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि जो वो दूध वाली आंटी है उनको भी थकावट महसूस होती है, उनके शरीर में भी दर्द होता है जब वो 5 मंजिल चढ़ के ऊपर आती हैं। आप लोगों को समझाना ही मेरा मकसद था और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। अच्छा, तो तुमने ये सब हमें समझाने के लिए किया था? तुम हमें प्यार से भी तो समझा सकते थे, ये कौन सा तरीका है? और क्या यार, थक गए हम। ऐसा घटिया मजाक थोड़ी ना करता है कोई किसी के साथ। प्यार की भाषा अगर आप लोगों को समझ में आती तो मैं क्यों नहीं समझाता। उन आंटी ने भी आपको प्यार से समझाने की कोशिश की थी लेकिन आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अरे एक इंसान अगर मजबूर है तो उसकी मजबूरी का फायदा उठाना किस हद तक सही है? ठीक है आप लोगों के पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मनमानी चलाएंगे। इंसान वही अच्छा होता है जिसके अंदर इंसानियत होती है, जो दूसरे के दुख दर्द को समझ सकता है। उन आंटी के परिवार में वो इकलौती कमाने वाली हैं, उनके शरीर का वजन हद से ज्यादा है, उन्हें बहुत सारी तकलीफें हैं लेकिन मजबूरी के कारण उन्हें काम करना पड़ता है। वो 5 मंजिल चढ़ नहीं सकती हैं, उनकी सांस फूल जाती है, उनके पाँव में दर्द हो जाता है क्योंकि वजन ज्यादा है उनका, लेकिन मजबूरी के कारण करना पड़ता है। उन्होंने आपको नीचे बुलाया तो आप लोग नहीं गए, क्यों नहीं गए? सिर्फ इसीलिए नहीं गए क्योंकि आप लोगों को आपके पैसे का घमंड है। पैसे का अत्यधिक घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है, विनाश के द्वार खोलता है इंसान के, इसलिए पैसे का इतना ज्यादा घमंड होना भी ठीक नहीं है। अरे दूसरे के दुख दर्द को तो समझे कम से कम आप। मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता था कि जिस तरह से आप लोग थकते हैं उसी तरह से दूसरा इंसान भी थकता है। ठीक है यार, पैसा है ज्यादा आप लोगों के पास, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है
कि आप दूसरे की परेशानी का मजाक बनाएंगे, उसका उपहास करेंगे। ये तो गलत चीज है ना। आप लोग ये मत समझना कि आंटी आपसे डरी हैं। आंटी अपने हालातों से डरी हैं, अपनी मजबूरियों से डरी हैं। इंसान की मजबूरी, इंसान के हालात उसे इस हद तक मजबूर कर देते हैं कि इंसान को कई बार उन लोगों से भी सुननी पड़ती है जो उससे उम्र में बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, जैसे कि आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अब आप लोगों को दूसरे के परिश्रम, दूसरे की मेहनत का महत्व समझ में आएगा। बाकी आप लोगों को बुरा लगा हो तो प्लीज आगे से ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि आपका एक ऐसा कदम कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाता है, और जब हम किसी को ठेस पहुंचाते हैं तो उसके दिल से बद्दुआएं निकलती हैं, और बद्दुआओं से किसी का भला नहीं होता।